गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलईडी सेकेंड ईयर में आपका टॉपिक चल रहा था मीडियन, और आज ये मीडियन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको बता रही हूँ मीडियन जो मध्यांक है उसकी उपयोगिता। ये एग्जाम में मीन मोड मीडियन की उपयोगिता आपसे 101% पूछा ही जाता है। तो है मध्यांक या माध्यका का उपयोग। ठीक है, पहला नंबर आता है इसमें, जब केंद्रवर्ती मान की गणना शीघ्रता तथा सरलता से करनी हो। दूसरा आता है, जब वितरण में बहुत विषमता हो। तीसरा आता है, जब बिना वर्गीकरण के प्रदत्तों की तुलना संभव न हो। ठीक है, चौथा आता है, जब आवर्ती विसर्जन का सही मध्य बिंदु ज्ञात करना हो। देखो, पहली बात आती है, जब केंद्रवर्ती मान की गणना शीघ्रता और सरलता से करनी हो। जब हमारे पास बहुत सारी क्या हो, एक तरह से जब हमें मध्य बिंदु निकालना है और हमारे पास डेटाज है बहुत ज़्यादा है, तब हम मध्यांक का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास इजी गोइंग में हमें मिड पॉइंट निकाला जा सकता है। फिर बात आती है सेकंड, जब वितरण में बहुत विषमता हो। जब हमें देखा जाता है कि ब्रॉड संख्या में या हमें बहुत टिपिकल हो रहा है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमें दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे 85 है, 75 है, ठीक है, इसी तरह 205 है, 206 है, तो हम इसको हाफ किस तरह करें, तब हम किसका उपयोग करते हैं, मध्यांक या मध्यिका का उपयोग करते हैं। फिर आता है, जब बिना वर्गीकरण के प्रदत्तों की तुलना संभव ना हो। इनकेस ऐसा होता है कि हम कभी कभी क्लासिफिकेशंस नहीं करते और वहाँ डेटास की हमें क्या करनी पड़ती है, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है और उससे क्या करना पड़ता है, उसकी तुलना करनी पड़ती है। तो उस स्थिति में जब बिना वर्गीकरण के प्रदत्तों की तुलना करना संभव नहीं हो पाता कि इतना सारा है, इतने सारा डेटा आंकड़े हमारे पास है, तो हम किस प्रकार दूसरे क्लासिफिकेशन की तुलना करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीडियन का यूटिलाइज करते हैं। फिर आता है, जब आवर्ती विसर्जन का सही मध्य बिंदु ज्ञात करना हो। जैसे संचयी बारंबारता होती है या फ्रीक्वेंसीज होती है, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे सामने आती है तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम मिड पॉइंट कैसे निकालें। तो वहाँ फ्रीक्वेंसीज के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन का उपयोग करते हैं। फिर आता है इसकी नेक्स्ट उपयोगिता, जब समय तथा श्रम की मात्रा सीमित हो। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जब श्रेणी
हो। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जब किसी वर्ग में व्यक्तियों को संख्यात्मक मान नहीं दिए जा सके, जैसे रंग, योग्यता, बुद्धिमत्ता आदि। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर, स्वास्थ्य एवं सामाजिक संस्थाओं सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में भी माध्यिका बहुत उपयोगी है। देखो 5th नंबर, जब समय और श्रम की मात्रा सीमित हो, जब हमारे पास समय भी नहीं हो और हमें ज़्यादा परिश्रम भी ना करना पड़ रहा हो, हमारे पास टाइम लिमिटेशंस बहुत कम हो, तब हम फटाफट मीडियन की गणना करते हैं। मीडियन के माध्यम से क्या करते हैं, मीडियन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब श्रेणी सतत हो, जब डिस्क्रीट सीरीज हमारे सामने होती है, तब फटाफट हमें निकालना ना पड़े, तो इसके लिए हम जल्दी से क्या कर देते हैं, माध्यिका का उपयोग कर लेते हैं, जब सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट्स होती है। नेक्स्ट आता है, जब किसी वर्ग में व्यक्तियों को संख्यात्मक मान नहीं दिए जा सके, ये माना जाता है कि हमें कुछ परसेंटाइल में बच्चों को कलर्स इतने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कुछ परसेंटाइल में हमें इतने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और कुछ परसेंटाइल में हमें इतने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या हमें योग्यता और बुद्धिमत्ता की जानकारी नहीं हो, का IQ लेवल टेस्ट करना हो, तब हम क्या करते हैं, माध्यिका का उपयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से हम बच्चों की, जैसे हमें लेवल बुद्धिमत्ता ज्ञात करनी है, तो हमारे सामने इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसके कुछ परसेंटाइल निकाल के हम इजी गोइंग में ये सारी चीज़ें उनके अंदर क्लियरिटी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में भी माध्यिका बहुत उपयोगी होती है। उस जगह जब चिकित्सालय की बात आती है या सोशल मीडिया की बात आती है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, माध्यिका का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, माध्यिका के उपयोग थे। अब मैं आपसे बात करती हूँ, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैं उसको हल बता रही हूँ। आपके सामने कल एक क्वेश्चन था, मार्क्स क्वेश्चन था आपके सामने, मार्क्स थे 1 से 10, 11 से 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। ठीक है, और आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 2, 7, 8, 13 और 10। ठीक है, अब बात आती है, ये आपका एक क्वेश्चन था, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, संचयी बारंबारता। तो क्या 2, 9, 17, 27, 17, 30 और 40। अगर हम इसका टोटल करें, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आएगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू 10 आएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, CF। यहाँ तक तो शायद आपने सबने कर लिया होगा। अब बात आती है यहाँ पे, सबसे पहले सिग्मा एफ निकालूंगी, मतलब n निकालूंगी। तो n निकालने के लिए n/2 करूंगी। 2 आया, कितना आया, 40। तो 40/2 किया तो कौन सा पद आया, 20वां पद। ये आ रहा है आपके पास, इवन नंबर आया, इवन नंबर आया इसलिए मैंने क्या किया, 2 किया। अगर ऑड नंबर आता तो मैं n+1/2 करती। ये हमेशा आप ध्यान में रखना, ये विषम संख्या के लिए है। जब विषम संख्या आती है तब हम इस तरह करके पद निकालोगे। ठीक है,
अब बात आती है 20वां पद, तो 20वां पद हमारे पास आ रहा है 30 में, तो 31 से 40 हम क्या लेंगे, ये ले लेंगे। अब सूत्र लगाते हैं मीडियन का। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। L यहाँ मैं रफ काम करूंगी। L कल मैंने आपको बता दिया था लोअर लिमिट निकालनी है, 31 है तो 30.5 लिया मैंने, 30.5 प्लस N अपॉन 2 40 अपॉन 2 माइनस C क्या करूंगी मैं, ऊपर वाला लूंगी, मतलब C ये है 17, इसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति लेते अपन, तो क्या करूंगी 17 अपॉन करूंगी अपॉन F, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, जो उसका पूर्णांक आता है उसकी, तो क्या आ रहा है 13, तो 13 की फ्रीक्वेंसी लेके इंटू 10, आप खुद करके देख लो, 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। क्या करेंगे 21 और 30 में, क्योंकि इसमें एक मिसिंग है, तो 21 से 30 सीरीज चलेगी, तो 21 से 30 सीरीज चल रही है तो उसमें 10 है क्योंकि 1 मिसिंग है। हाँ, अगर 20 से 30 होता तो 20-30 ऑटोमेटिकली क्या आता, 10 आता, और 21 से 30 में अपन ने माइनस नहीं करा, ऑटोमेटिकली क्या आया हमारे पास, 21 से 30 क्या आया, 10 हमारे सामने आया, तो क्या हो गया 10। अब इक्वल्स टू 30.5 माइनस प्लस 2.307, आंसर आया आपके पास 32.807 मिलियन, ये आपके पास आंसर आया, ठीक है। और देख लो 32.80 31 के अंदर, ये मैंने आपको बताया था कि जब आप चेक करना चाहो आंसर तो आप इस तरह आंसर चेक कर सकते हो। यहाँ पे L की वैल्यू ली थी 30.5, N की वैल्यू ली थी 40, ठीक है, 40/2 और 40 ली थी। इसी तरह C की वैल्यू ली थी 17 और F की वैल्यू ली थी 13 और I की वैल्यू ली थी 10। इसके बिहाफ पे हमारा ये आंसर निकल के आया। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ। ये अब आप बोलोगे ऊपर वाला इसलिए लिया क्योंकि सीरीज ये कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे आराम से चल रही है, नीचे से ऊपर नहीं चल रही, इसलिए मैंने CF भी ऊपर से नीचे निकाला है, और जो सीरीज है जो CF है वो भी मैंने इसके जस्ट ऊपर वाला लिया है। 10 मैंने इसलिए लिया है, इसमें ऑलरेडी 1 मिसिंग है, 1 से 10, 11 से 20 ऑलरेडी आ रहा है, तो 10 का वर्गांतरण हो रहा है। तो ये आपका क्या था, उसका क्वेश्चन था। अब आपका अभी तक सारा मीडियन कंप्लीट हो चुका है, मैंने हर तरह के आपको क्वेश्चंस करा दिए। आप एक कॉपी लेना, कॉपी के अंदर आप सिस्टमेटिकली सारे सूत्रों को लिखते जाना, क्योंकि जब एग्जाम में आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालना होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और कभी कभी सीरीज वाला क्वेश्चन, एक्स और एफ वाला भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो अभी से मैं कह रही हूँ एक एक सूत्र को लिख देना। मैंने इसके अंदर जब मीन, मोड, मीडियन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक दिन आपको सारे सूत्र सम, विषम इस तरह करके कंप्लीट आपको एक बार लिखवा दूंगी, तो आपके पास वो सारे के सारा सूत्र आपके सामने हो गया। अगर सूत्र आपके सामने हो गए तो आप इजी वन में उसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और एग्जाम में आता है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपका हो गया। आज आपका गृह कार्य सिर्फ उपयोगिता ही है, उसको आपको लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। माध्यिका के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।